हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन हंटर का न्यू सीजन और ये सीरीज पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मेंगचुआन को दिखाते हुए जो अपनी फैमिली के पास था और बहुत भूखा था। वो अपने दोनों हाथों में कांटे लिए बैठा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी और वो बोलता भी है कि खाना कब तक रेडी होगा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी मेंगचुआन का बिग ब्रदर उसके लिए खाना लेकर आते हैं और जैसे ही वो ढक्कन उठाते हैं तो मेंगचुआन का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था जो कि किसी प्रिंसेस का था जो पावरफुल थी और मेंगचुआन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो उसके लिए वो हाँ भी कर देता है। इसीलिए उसकी फैमिली में सभी को लगने लगा था कि मेंगचुआन और उस लड़की के बीच में पहले से ही बहुत कुछ पक रहा है। एक लड़की तो कहती है कि तुम क्या युआनचू माउंटेन पर मिले थे। तभी बिग ब्रदर पूछते हैं कि शायद ग्रेट बैटल में मिले थे। तभी यांजिन कहते हैं शायद तुम डीमन स्लेयर टूर्नामेंट में मिले होगे, जिसमें मेंगचुआन कहता है इन सब से भी बहुत पहले। अगले सीन में हम एक मार्केट का सीन देखते हैं जहां क्यू एक कैंडी शॉप पर खड़ी थी जो अलग अलग तरह के डिजाइन में कैंडी बना रहा था, मगर क्यू उससे बहस करने लग जाती है क्योंकि वो बंदा बहुत ही कॉस्टली कैंडी बेच रहा था जो कि इतनी सुंदर भी नहीं थी और इससे वहां पर बाकी लोग भी परेशान थे। एक बच्चा तो रोने लग जाता है क्योंकि उसे भी उसकी मनपसंद कैंडी नहीं मिली थी और अब इसीलिए क्यू भी उस दुकानदार से बहस करने लग जाती है, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं था। तभी वहां पर मेंगचुआन आ जाता है और वो अपनी स्किल दिखाने लग जाता है और खुद ही पेंटिंग करने लग जाता है और कैंडी बनाने लगता है और एक अच्छा सा टाइगर क्यू के लिए बना देता है, जिसके बाद फिर वहां से क्यू को लेकर जाने लग जाता है और जाने से पहले वो दुकानदार को कुछ पैसे दे देता है, जिसे देखकर दुकानदार का मुंह खुला का खुला रह गया था क्योंकि मेंगचुआन काफी ज्यादा टैलेंटेड था। जिसके बाद अब ये लोग एकेडमी की ओर जाने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंगचुआन बताता है कि डिसाइपल्स को बुलाया जा रहा है, वहाँ किसी तरीके का टास्क होने वाला है, जिसके लिए दोनों ही वहां से निकल पड़ते हैं। और अब दूसरी ओर हम अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर सीनियर ब्रदर बाई का मैच हो रहा था, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वहां पर मौजूद थे और वहां भीड़ लगी हुई थी जहां सामने वाला बंदा सोच रहा था कि आज मैं बाई को हरा कर ही रहूंगा और इससे मैं खुद को सीनियर ब्रदर से पावरफुल प्रूफ कर दूंगा जिससे लोग उसे पसंद करने लगेंगे, जिसके लिए और उसे बहुत सारी लड़कियां लाइन देना शुरू कर देंगी, वो भी उस पर फ्लैट हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर में हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा चट्टान से चिपका हुआ था क्योंकि बाई ने उसे सिर्फ 6 मूव्स में ही हरा दिया था और वो बुरी तरीके से हार जाता है और उसकी इंसल्ट भी होती है। दूसरी ओर एक एल्डर भी स्टूडेंट्स को अगले मिशन की डिटेल्स देने लग रहे थे, जिसके बाद सीनियर ब्रदर बाई वहां से चले जाते हैं और अब दूसरी ओर एक एल्डर सभी स्टूडेंट को अगले मिशन की डिटेल देने लगा था कि सेट से बाहर फॉरेस्ट में बहुत सारे क्रीचर्स आ गए हैं जिन्हें साफ करना होगा और साथ ही वहां पर 6 बैंडिट के कैंप भी लगे हैं और उन्हें भी हमें हटाना होगा क्योंकि वो लोग लुटेरे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। जो भी इस मिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा उसे बहुत सारे एलिक्सर्स मिलेंगे जो आने वाले डीमन हंटिंग कंपटीशन में काम आएंगे। मेंगचुआन भी बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है जिसमें कुछ लोग बात कर रहे थे कि मे युआनजी ने सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। तभी वहां पर अचानक मेंगचुआन का फ्रेंड आ जाता है जो मेंगचुआन और क्यू को एक साथ इतनी पास देखकर कहता है कि तुम दोनों तो ब्रदर्स हो, है ना। अब ये बात दोनों को बड़ी अजीब लगती है और फिर वो दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाते हुए पूरे रास्ते वो बस यही सोच रहे थे कि क्या वो दोनों सच में भाई बहन है। अब इससे उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और कोइंसिडेंटली रास्ते में उन्हें हर कोई भाई बहन की बातें करता ही दिखाई दे रहा था, जिससे अब धीरे धीरे वो दोनों काफी ज्यादा इरिटेट होने लगे थे। और जब आधी रात को वो दोनों फॉरेस्ट की ओर जा रहे थे तभी 2 लोग नशे में सामने से आ रहे थे और उनके मुंह से भी ऐसी ही कुछ बातें निकल रही थी और वो जब इन दोनों को सामने देखते हैं तो इन्हें भाई बहन बोल देते हैं। और अब मेंगचुआन और क्यू का पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका था और वो अपना सारा गुस्सा इन्हीं पर निकाल देते हैं, इन्हें बुरी तरीके से पीट कर। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम बैंडिट का ग्रुप देखते हैं जहां पर वाइल्ड ओक्स ग्रुप का चीफ अपने लोगों को बता रहा था कि हमें डोंगिंग सिटी में सिर्फ 3 लोगों को प्रोवोक नहीं करना है। पहला बंदा है मेई युआनजी, दूसरा है जुंगू एकेडमी का जीनियस और तीसरा है मेंग क्लैन का यंग मास्टर मेंगचुआन। यहाँ चीफ अपने बंदों को वार्न कर रहा था कि कुछ भी हो जाए इस लड़के से बचकर रहना, ये बहुत ही डेंजरस है, इसकी जुबान और इसके हाथ
दोनों ही बहुत ज्यादा तेज हैं, चीफ बता ही रहे थे कि तभी अचानक वहां पर मेंगचुआन आ जाता है, जो चीफ के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। वहीं सामने कियो भी आकर खड़ी हो गई थी, जिन्हें देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ कैसे आ गए। अब मेंगचुआन को देखकर वो लोग डर भी गए थे। तभी बाकी सभी मेंगचुआन से डरकर वहां से भागने लग जाते हैं और कुछ लोग अटैक कर देते हैं। तो मेंगचुआन और कियो सभी पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पर फाइट भी शुरू हो गई थी कि तभी एक बंदा वहां पर कैद किए सभी क्रीचर्स को आजाद कर देता है, जिससे सभी क्रीचर्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। मेंगचुआन जो चीफ से फाइट कर रहा था, उसे बाकी क्रीचर्स के साथ भी डील करना था, तो कियो भी उसकी हेल्प करने लग जाती है और ये दोनों मिलकर सभी को मारने लग जाते हैं। कियो अपने एरो और बो से बहुत आसानी से सभी को खत्म कर दे रही थी और इसी बीच मेंगचुआन अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल करने की बात कियो से कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि आने वाले डीमन स्लेइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाए। यहाँ कियो भी उसका साथ देने और उसके साथ चलने को तैयार हो गई थी। ऐसे ही बात करते हुए ये दोनों फाइट कर रहे थे कि तभी अचानक कियो के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके वाइटल्स में कुछ डिस्टरबेंस होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे मेंगचुआन नोटिस कर लेता है और वो कियो से उसके बारे में पूछता है, मगर कियो को भी इस बात का कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं था और वो इसे इग्नोर कर देती है। तभी पीछे से चीफ इनके ऊपर अटैक कर देता है, तो कियो जंप करके अपने ट्रिपल एरो अटैक से उस पर हमला करती है और तुरंत ही एक और सिंगल एरो अटैक कर देती है और उसे मारने वाली थी। मगर इसी बीच एक बार फिर से दोबारा उसके वाइटल में सेम प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर चीफ कियो को मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जहां उसकी स्वॉर्ड कियो के गर्दन पर पहुंच ही गई थी। लेकिन तभी अचानक से धमाका हो जाता है, जिससे वो चीफ उड़ गया था और ये देखकर मेंगचुआन भी डर गया था, क्योंकि ये धमाका बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इससे वहां पर सब कुछ खत्म हो गया था और इसी बीच हम कियो को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक थी। तो मेंगचुआन उससे पूछता है कि अभी हुआ क्या था, जिस पे वो बताती है दरअसल जब भी वो अपनी पावर्स का यूज कर रही है, उसके वाइटल्स कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इवॉल्व होने वाली है। और अब वो लोग यहाँ पर बात करने लगे थे कि तभी बैंडिट का लीडर दूसरी तरफ से भागने लग जाता है, जिसपे इनकी नजर पड़ जाती है और ये भी उसके पीछे भागने लगते हैं। मगर तब तक एक मास्कमैन उसे पकड़ के पेड़ पर लटका देता है। जब मेंगचुआन और कियो वहां पर पहुंचते हैं तो वो मास्कमैन उन्हें अपने पीछे आने को कहता है, तो मेंगचुआन कियो को रोक के खुद उसके पीछे जाता है। तभी वहां का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज होने लगा था। ऊपर स्काई में हम एक ड्रैगन को देखते हैं, जिसके पास वही कैंडी शॉप वाला बंदा आता है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में देखने को मिला था। वो कियो की इंफॉर्मेशन लेकर आया था। दरअसल यंग मास्टर ने ही इसे भेजा था कियो पर नजर रखने के लिए और अब यंग मास्टर को पता चल जाता है कि कियो अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को सरप्रेस नहीं कर सकती, वो बहुत ही जल्द अवेकन कर लेगी। और यंग मास्टर खुद से कहता है कि कियो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दरअसल यहाँ पर यंग मास्टर का प्लान था कि वो कियो की फिनिक्स ब्लड लाइन को अपने साथ मर्ज कर ले, जिससे वो कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दूसरी ओर मेंगचुआन उस मास्क मैन के पीछे था और उसे पकड़ लेता है और दोनों में स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। मेंगचुआन उस बंदे के अटैक को अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा था, तो वो मास्क मैन कुछ गैस अटैक भी करता है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंगचुआन डिफेंड करके उसके मास्क को हटा देता है, जिससे पता चलता है कि वो मेंगचुआन के मास्टर थे, जो कि 1 साल बाद उससे मिलने आए थे और उसका टेस्ट ले रहे थे। फिर साथ ही मास्टर ये भी बताते हैं कि कुछ होने वाला है, शायद अब मेंगचुआन को कियो का साथ छोड़ना पड़ सकता है। तभी दूसरी ओर हम कियो को देखते हैं जो अकेले मेंगचुआन को ढूंढ रही थी कि अचानक उसके वाइटल कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं और उसकी बॉडी से भयानक फायर निकलने लग जाती है, यानी कि वो अब इवॉल्व होने लगी थी और जोर से चीखती है, जिससे वहां एक धमाका हो जाता है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि दूर खड़े मेंगचुआन को भी इसका पता चल गया था। तो वो कियो
क्यू की ओर भागता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर सिर्फ निशान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। क्यू वहां पर नहीं थी और तभी दूसरी ओर हम यंग मास्टर को देखते हैं जिसने क्यू को पकड़ लिया था, जो कि अब एक एग में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। यंग मास्टर कहता है कि ये लड़की एग होने के बाद भी मुझे कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा कहते हुए वो क्यू को टच करने की कोशिश करता है, मगर क्यू पीछे होने लग जाती है। तो यंग मास्टर कहता है कि देखो कितनी शरारती है, शर्मा रही है। यहाँ पर यंग मास्टर का प्लान था कि क्यू को अपने साथ मर्ज करना है और वो उसे एक तरीके की शादी कह रहा था, जिसके लिए वो क्यू को पकड़कर ले जा रहा था। लेकिन वहीं दूर खड़ा मेंगचुआन ये सब देख लेता है और जब उसे ये पता चलता है तो वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। पहले तो उसे लगता है कि मास्टर ने ही क्यू को बेच दिया है, जिस पे मास्टर कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या मैं लड़कियां सप्लाई करता हूँ? जिस पे मेंगचुआन बोलता है क्यू एग में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई? जिस पे मास्टर कहते हैं कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है, बाद में बताऊंगा, पहले चलो हमें उसे बचाना होगा। तभी नीचे गार्ड्स पे कुछ बर्ड्स अटैक कर देती है और ये अटैक मास्टर ने ही किया था। इसी मौके का फायदा उठाकर मेंगचुआन वहां पर आ जाता है क्यू को बचाने के लिए और गार्ड्स को रोकने लगता है, लेकिन तभी गार्ड्स उसे रोकने लग जाते हैं। अब मेंगचुआन के सामने बहुत सारे गार्ड्स आकर खड़े हो गए थे और उसके पीछे थे उसके मास्टर। यहाँ फाइट शुरू होने ही वाली थी कि तभी यंग मास्टर अपने गार्ड्स को कहता है कि इस लड़के से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बस कुछ पैसे चाहिए, इसे दे दो और मौज करने दो। जिस पे एक गार्ड आगे जाकर मेंगचुआन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से फुट लो। मेंगचुआन उसे वहीं पर मारकर गिरा देता है और अब फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सभी गार्ड उसे घेर कर उस पे स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाते हैं। मेंगचुआन उनसे डील कर रहा था, तभी मास्टर भी फाइट में उतर जाते हैं और सभी से फाइट करने लगते हैं। मगर इसी बीच यंग मास्टर के साइड से एक ओल्ड मैन सामने आता है जिसके पास ड्रैगन की पावर्स थी और वो मेंगचुआन पे अटैक कर देता है, जिससे मेंगचुआन पीछे हो गया था। और तभी मास्टर बीच में आकर ओल्ड मैन से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन ओल्ड मैन उन्हें भी पीछे कर देता है। जिस पे मास्टर मेंगचुआन से कहते हैं कि ये ड्रैगन रेस का प्रोटेक्टर है, इससे थोड़ा बचकर रहना होगा। प्रोटेक्टर कहता है कि मैंने तो पूरी लियू फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें खत्म करके अपना काम पूरा करता हूँ। दूसरी ओर से मास्टर कहते हैं कि इन लोगों को क्यू की ब्लड लाइन चाहिए और एक बार उसकी ब्लड लाइन अवेकन हो गई तो क्यू भी मर जाएगी, हमें उसे रोकना होगा। मैं इस ओल्ड मैन से फाइट करता हूँ, तुम किसी तरह क्यू को वापस लाने की कोशिश करो। ऐसा कहते हुए मास्टर अपनी 3000 करोड़ किलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके प्रोटेक्टर पर अटैक करते हैं और दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। मगर अब मेंगचुआन को बाकी सभी से डील करना था, उसके सामने बहुत सारे गार्ड आकर खड़े हो गए थे। वहीं दूसरी ओर यंग मास्टर खुद में ही खोया हुआ था, जो कह रहा था कि प्यार का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, ये लोग हमारी खुशी हमसे नहीं छीन सकते हैं। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और अपने सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि इस लड़के को खत्म कर दो और सभी गार्ड्स मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि वो मेंगचुआन को मार सकें। और अब मेंगचुआन के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी, उसे इतने सारे गार्ड से अकेले ही डील करना था, क्यू को बचाना था। मगर इस सिचुएशन में भी वो क्यू के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी ओर उस एग के अंदर हम क्यू को देखते हैं जो इवॉल्व हो रही थी और वो अपने कॉन्शियसनेस में थी, जहां उसे एक जलता हुआ घर दिखाई देता है और उसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है जो कि क्यू की मदर होती है, जिन्हें देखकर वो शॉक हो गई थी। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।